So, general information. What have we learned about microorganisms in this chapter? We have learned that microorganisms are too small. सबसे पहले हमने ये देखा, are too small and are not visible to the unaided eyes. कि अगर हमने कुछ हेल्प नहीं ली किसी चीज की, we cannot look, we cannot see those microorganisms. लेकिन जैसे हमने वर्ड यूज करा टू स्मॉल, अनएडेड आई, इसके साथ एक वर्ड हम और यूज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक. मीन्स दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. सो देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमारी 3 थिंग्स आ रही हैं, बट उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट दे गिव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. बहुत छोटे हैं, एक बात हो गई, कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आई, या अनएडेड आई कहते हैं, या इसके कई बुक्स में यू विल से नेकेड आई. सो देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन उसका जो एक मीनिंग, एक जो जिस निकल कर आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन दैट. द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम, डू यू रिमेम्बर, पढ़ा था हमने, फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. सो दे आर, तो इसका अगर हम एक यूनिवर्सल, एक अगर हम एक वर्ड यूज करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सल. सो जैसे अभी हमने करा कि आइस कोल्ड से हमने हॉट, आइस एंड हॉट मीन्स ठंडे गर्म को कंपेयर करा, डेजर्ट टू मार्शी, जहां पानी नहीं है या जहां बहुत पानी है, इस टाइप से वी हैव डन. लेकिन इस सब का एक कंसोलिडेटेड, योर टीचर कैन आस्क डैश आर यूनिवर्सल, डैश that cause disease are universal. So universal is the combined word that can be used with all these climatic conditions. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू गिव दिस पॉइंट कि दे कैन बी फाइंड इन एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड दे कैन बी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज. सो आपको ऐसे मिक्स करके अपने आंसर को लिखना होगा. सो अब आपको एक तो हमने क्या करा, अपनी सराउंडिंग्स की बात करी कि सराउंडिंग्स में हम जब बात करते हैं तो एयर, वाटर एंड सॉइल आ जाता है, ठीक है. दूसरा जो हमने इसका है कि खाली एनिमल बॉडी में मिलता है, नहीं, दे कैन बी फाउंड इन प्लांट बॉडीज. ये इंफॉर्मेशन आ गई. अब अगर हम और उसका डेप्थ में जा रहे हैं, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक इन द प्रीवियस पॉइंट कि ओशन, आपके मार्शी लैंड, डेजर्ट, बहुत ठंडी जगह, आइस कोल्ड प्लेसेस, या इन वेरी हॉट प्लेसेस. दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. सो लाइक दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड, आप जो सोच रहे हैं बहुत छोटे हैं, वी कैन नॉट सी बाय अवर आइस, बाय and they are very small. So अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट, ट्रू एंड फॉल्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर, तो आप उसको ट्रू लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो यूनिसेल्युलर होंगे. नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल, बट देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन. तो दे आर मल्टीसेल्युलर. So microorganisms are both unicellular and multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa and some algae. चार्ट हमने आपको दिखाया था, डू यू रिमेम्बर? यस.
अगेन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या मिला, वायरसेस. तो वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स. सो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश इज अ वेरी यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डैश इज अ वेरी यूनिक माइक्रोब. तो देन यू नो वायरस. एंड अब इसके साथ आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उसका आंसर जो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, यू विल कम टू नो वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाई? क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल. Because generally when we are talking about, when we are reading about any microorganism, तो हमें क्या पता चलता है कि हमने कभी उनका वो कि जहां पे भी मतलब इवन जो उनका एक मेन फंक्शन है टू डिकम्पोज द डेड मटेरियल. हाँ, सो वह या जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है, दे डिकम्पोज, दे ब्रेक डाउन complex substances into very simple form. So this means when they are so active, how are they active? Because they are multiplying, their number is getting increased, and as their number is getting increased, their reactivity is also getting increased. है या नहीं है? तो कहीं हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हो जाते हैं, तभी वो एक्टिव होते हैं. लेकिन वायरस जो होता है वो बाहर अगर अभी एयर में घूम रहा है, इट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव. लेकिन वंस ये हमारे अंदर या किसी बैक्टीरिया या किसी प्लांट या किसी एनिमल के अंदर चला गया, दैट मोमेंट इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाई. सो दैट्स व्हाई वायरसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक क्वेश्चन देखिए, अभी यार आपको समझ में आ रहा है कि हाउ वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन यू कैन गिव द आंसर कि दे रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन दे आर इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, डैश मल्टीप्लाइज ओनली इन लिविंग सेल, वायरस. सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस, जस्ट थिंक अबाउट कितने वे में दिस थिंग कैन बी आस्क्ड एंड प्लान योर आंसर इन दैट वे. Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. ठीक है, ये तो बहुत एकदम क्लियर है. लेकिन क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर ये बन सकता है? अब आपका क्वेश्चन है, कैन वी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ऑलवेज हार्मफुल? Then you will say no, we cannot say microorganisms are always harmful because they can be used for commercial production of medicines and alcohol. तो आप अपने बुक खोलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इफ यू गो थ्रू दिस समरी, अ नंबर ऑफ आंसर्स यू कैन फाइंड आउट. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. Now, if you look at this point and at this point, तो आपका ये किसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि write down the uses of microorganisms. ठीक है, when they say write down the uses of microorganisms, the first point you are going to write this and the second point you are going to write this one. एक क्वेश्चन इस पार्ट पे क्या बनेगा, हाउ ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज्ड. देन यू कैन से ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट. Then you can say कि because they break up organic waste of dead plants and animals into simpler substances, thus helps to clean up the environment. So number of questions, देखिए matter इतना है लेकिन questions uncountable. Protozoans cause serious diseases like dysentery and malaria.
सो एक आपका फ्लिंदाफेन डैश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री एंड मलेरिया. यू कैन राइट प्रोटोजोन्स. नेम 2 डिजीजेस protozoans are responsible for, then you can say dysentery and malaria. तो एक बार this can be the answer, other and in the second these 2 options can be the answer. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. So write down the harmful effects of microorganisms, then you can write this point and you can write this point. So these are the harmful effects of the microorganisms. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. तो जैसा मैंने कहा था कि हाउ माइक्रो, अब ये क्वेश्चन आपका आप टाइटल देखें, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्लांट्स. So how microorganisms are useful for plants? You can write this point. और ये पॉइंट हमने कई बार डिस्कस कर लिया, तो आई जस्ट डोंट वांट टू गो इन डिटेल नाउ. Some bacteria in blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. So यहाँ देखिए हम microorganisms की बात कर रहे हैं. यहाँ पे we are saying some special name, bacteria in blue-green algae. To name 2 microorganisms that are responsible to convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds, then you can say bacteria and blue-green algae. आप ये नहीं कह सकते, ये तो हमारी बुक में दे ही नहीं रखा. Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere. So ये आपके आ गए how microorganisms are useful for plants. So kids, what did we learn today? Today in this last session of chapter 2 we have learned about microorganisms and we have learned कि ये नहीं है कि they are always harmful, they are also useful for us. And how are they useful for animals and for plants? ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया. सो अब आपका काम है पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से फिर से रीड आउट करें, जो आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनके आंसर्स लिखें एंड देन जस्ट चेक जो हमने आपको हिंट दिए आर यू एबल टू अप्लाई. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 3. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड रिविजन. बाय.